अमेरिका दौरे पर वॉशिंगटन डीसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दौरे के दौरान कई अलग अलग कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। वॉशिंगटन डीसी के एंड्रयू एयरफोर्स बेस पर लैंड हुआ पीएम मोदी का विशेष विमान। एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। लैंडिंग के बाद पीएम मोदी ने की वहां मौजूद लोगों से मुलाकात। एंड्रयू एयरफोर्स बेस पर पीएम मोदी के इंतजार में काफी तादाद में लोग मौजूद रहे। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को देखते ही मोदी मोदी का नारा लगना शुरू हो गया। पीएम ने वहां मौजूद लोगों से हाथ मिलाया। पीएम मोदी क्वाड और कोविड ग्लोबल समिट में हिस्सा लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत किया गया। ट्वीट कर उन्होंने आभार जाहिर किया। लिखा, भारतीय समुदाय का आभारी हो, प्रवासियों को बताया ताकत। वॉशिंगटन पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी अपने दौरे की जानकारी। लिखा, राष्ट्रपति जो बाइडेन और कमला हैरिस से होनी है मुलाकात। क्वाड बैठक में भाग लेने के साथ ही कई कंपनियों के सीईओ से होनी है बातचीत। पीएम मोदी के साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी अमेरिका पहुंचा। एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले से ही न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। पीएम मोदी और कमला हैरिस की आज होगी मुलाकात। एप्पल के सीईओ टिम कुक से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कल होगी पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। कल शाम न्यूयॉर्क के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। 25 सितंबर को शाम 6:30 बजे संयुक्त राष्ट्र महासभा को करेंगे संबोधित। अमेरिका दौरे से पहले ग्लोबल कोविड समिट में बोले पीएम मोदी। कहा, भारत में सबसे ज्यादा टीका अभियान। एक दिन में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीके लगे हैं। भारत ने 150 से ज्यादा देशों की मदद की है। अमेरिका में एस जयशंकर जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों से मिले। दोनों देशों से आपसी सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई है। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा पर आर भारत पर देखिए पल पल की रिपोर्ट। सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर अमेरिका में मौजूद। महंत नरेंद्र गिरी मौत प्रकरण की जांच करेगी सीबीआई। यूपी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। यूपी गृह विभाग ने ट्वीट कर दी है इस बात की जानकारी। नरेंद्र गिरी मौत मामले में बड़ा खुलासा। सूत्रों के हवाले से खबर, 13 सितंबर को सल्फास की गोली खाकर करना चाहते थे खुदकुशी। पुलिस ने कमरे से बरामद की सल्फास की गोलियां। यूपी के प्रयागराज में बाघंबरी मठ में महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी गई। महंत बलबीर गिरी ने अंतिम क्रिया की है। बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे। मंत्रोच्चार और पुष्प वर्षा के बीच महंत नरेंद्र गिरी की दी गई भू समाधि। हजारों संतों ने लिए महंत के आखिरी दर्शन किए। महंत नरेंद्र गिरी की अंतिम यात्रा में उमड़ी भारी भीड़। नम आंखों से लोगों ने दी श्रद्धांजलि। संगम तट पर विधि विधान के साथ पार्थिव शरीर को कराया गया गंगा स्नान। महंत नरेंद्र गिरी की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत की बात कही गई है। जांच के लिए विसरा सुरक्षित रखा गया है। 2 घंटे तक चला महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम। 5 डॉक्टर्स के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। महंत नरेंद्र गिरी की पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग तेज। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक और याचिका दाखिल। गुरुवार को दोनों याचिकाओं पर सुनवाई संभव। आनंद गिरी और अद्या तिवारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिल चुके। प्रयागराज जिला कोर्ट में किया गया पेश। महंत नरेंद्र गिरी केस में आरोपी है दोनों। महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में गिरफ्तारी। एसआईटी ने अद्या तिवारी के बेटे संदीप तिवारी को गिरफ्तार किया। आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेशी से पहले आरोपी आनंद गिरी का कराया गया मेडिकल। महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में आरोपी है आनंद गिरी। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में आरोपी आनंद गिरी से यूपी एटीएस ने 12 घंटे तक पूछताछ की। नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट भी दिखाया गया। तार खंगालने में जुटी है पुलिस। यूपी एटीएस से पूछताछ में आनंद गिरी ने कहा, महाराज खुदकुशी नहीं कर सकते हैं, ये एक साजिश है। महंत से कोई विवाद नहीं था किसी का भी। आनंद गिरी से ब्लैकमेलिंग पर भी सवाल पूछे गए हैं। आनंद गिरी ने कहा, यह बड़ी साजिश, मुझे फंसाया जा रहा है। यूपी पुलिस ने हरिद्वार आश्रम से आनंद गिरी की मोबाइल, लैपटॉप समेत इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को जब्त किया है। पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। महंत नरेंद्र गिरी के चारों गनर अजय सिंह, मनीष शुक्ला, अभिषेक मिश्रा और विवेक मिश्रा से पुलिस की पूछताछ। चारों गनर्स पर लापरवाही के आरोप। चारों गनर्स को सस्पेंड किए जाने की सिफारिश। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में मठ के 11 लोगों को पुलिस की तलाश। पुलिस की 4 टीमें जगह जगह दे रही है दबिश। मामले की पड़ताल के लिए 18 सदस्यीय एसआईटी का गठन। सुसाइड नोट के आधार पर मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी यूपी पुलिस। फॉरेंसिक टीम कर रही है जांच। महंत नरेंद्र गिरी केस में खुलासा, सुसाइड नोट में अलग अलग पेन का इस्तेमाल हुआ है। सुसाइड नोट में कई सुधार किए गए हैं। सुधार के लिए किया गया है इस्तेमाल।
वन के सुसाइड नोट पर सस्पेंस बरकरार। आचार्य कैलाशानंद ने नरेंद्र गिरी की हैंडराइटिंग और हस्ताक्षर न होने का दावा किया है। मैं एक ही बात कह रहा हूं आपको कि नरेंद्र गिरी जी महाराज का लिखा हुआ यह पत्र नहीं है, तो ये सुसाइड नोट नहीं, साजिश नोट है। नरेंद्र गिरी जी महाराज की आत्महत्या नहीं, हत्या है। महंत नरेंद्र गिरी की सुसाइड नोट पर बलबीर गिरी का दावा, सुसाइड नोट में हो सकती है बाबा की लिखावट। फॉरेंसिक जांच के बाद सच्चाई सबके सामने होगी। आपने कहा था कि हैंडराइटिंग उनकी है, लेकिन आज आपने कहा हैंडराइटिंग उनकी नहीं है। मैंने कहा कि जो शब्द, जो उनका हैंडराइटिंग जो लिखा हुआ है, उनसे पूरा मिलता जुलता है और मुझे लगता है कि हो सकता उनका ही है। महंत नरेंद्र गिरी के साथ रहने वाले साधु संतों का बड़ा दावा, कहा बाबा को लिखना नहीं आता, वो सिर्फ हस्ताक्षर करते थे। नरेंद्र गिरी जी महाराज अपना दस्तखत करते थे, वो लिखते नहीं थे। तो जो सुसाइड नोट लिखा गया है इसमें बिल्कुल फेक है। साध्वी निरंजन ज्योति ने रिपब्लिक नेटवर्क से बताया, कुंभ में हुई थी नरेंद्र गिरी से आखिरी मुलाकात। कहा जांच चल रही है, फिलहाल इस पर कोई भी टिप्पणी करना सही नहीं होगा। महंत नरेंद्र गिरी मामले में डीजी प्रशांत कुमार ने रिपब्लिक नेटवर्क से खास बातचीत की है। आरोपियों से पूछताछ कर हर एंगल से सच को खंगालने की कोशिश। मुकदमा दायर कर मामले की जांच जारी। महंत आनंद गिरी मौत मामले में मुख्य आरोपी आनंद गिरी के वकील का बयान। कहा आनंद गिरी का पुलिस ने नहीं लिया कोई स्टेटमेंट। सुसाइड नोट के आधार पर लगाए जा रहे आरोप निराधार और गलत। महंत नरेंद्र गिरी की अंतिम यात्रा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी हुए शामिल। एक बार फिर कहा दोषी नहीं बचेंगे, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरा ही नहीं, लाखों लोगों का बहुत गहरा नाता था। हम सब लोग पूज्य महाराज जी के जाने से बहुत दुखी हैं और इसकी जांच हो रही है। जांच के आधार पर जो भी इसमें दोषी होगा उसको पकड़ा जाएगा, कठोर सजा दिलाई जाएगी। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। मनदीप सुरजवाला ने कहा जिस तरह महंत नरेंद्र गिरी की मौत हुई इससे साजिश की बू आ रही है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में एनसीपी ने की सीबीआई जांच की मांग। नवाब मलिक ने कहा हाई कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए मामले की जांच। दिन पर दिन गहराता जा रहा है मामला। पूर्व सांसद रामविलास वेदांती ने महंत नरेंद्र गिरी की मौत की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। कहा नरेंद्र गिरी आत्महत्या नहीं कर सकते, ये हत्या का मामला है। नहीं, ये आत्महत्या नहीं है, ये उनकी हत्या की गई है। ये आत्महत्या की साजिश की गई है, साजिश बनाया गया। मौनी बाबा ने रिपब्लिक नेटवर्क से की खास बात। मौनी बाबा ने बताया महंत नरेंद्र गिरी कभी नहीं कर सकते आत्महत्या, उनकी मौत की सीबीआई जांच जरूरी। बलबीर नहीं होंगे उत्तराधिकारी, महामंडलेश्वर कैलाशानंद का बड़ा बयान। कहा उत्तराधिकारी पर मत लेगा फैसला। अफगानिस्तान के जलालाबाद में 7 अलग अलग जगहों पर हमले में 3 लोगों की मौत। चश्मदीदों का बयान, मारे गए 3 में से 2 तालिबानी आतंकी, 1 अफगानी नागरिक। अफगानिस्तान में तालिबान की जारी है बर्बरता। काबुल में तालिबानी आतंकियों ने देर रात सड़क पर युवक को गोली मारी। गोली मारने से पहले आतंकियों ने युवक पर बरसाए थे कोड़े भी। तालिबान ने अफगानिस्तान की पिछली सरकार में मौजूद सैन्य उपकरण को हटाया। गनी सरकार के सैन्य उपकरणों को विदेशों में किया गया स्थानांतरण। इनमें टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, हेलीकॉप्टर और विमान शामिल हैं। काबुल की सड़कों पर धड़ल्ले से बिक रहे हैं कम गुणवत्ता वाले सस्ते तेल और डीजल। पेट्रोल पंप पर बिकने वाले ईंधन की तुलना में पेट्रोल की कीमत 10% सस्ती है। अफगानिस्तान के कुतुंज प्रांत में फिर बेबसी की तस्वीरें सामने आई। भुखमरी और पैसों की किल्लत से जूझ रहे हैं। एक अफगानी नागरिक अपने घर का सामान बेचने को मजबूर हुए। अफगानिस्तान में तालिबान के डर से काबुल में बंद हुए महिला स्टाफ वाले रेस्टोरेंट्स। हजारों की नौकरियां गई। यूनियन ऑफ काबुल वर्कर्स ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया इसे। अफगानिस्तान में लड़कियों की उच्च शिक्षा पर रोक लगने से बढ़ी छात्राओं की चिंता। मरियम नाम की 11वीं की छात्रा ने दुख जाहिर किया। कहा तालिबानी फरमान के बाद टूट रही डॉक्टर बनने की उम्मीद, पीएचडी भी नहीं कर सकती है मरियम। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद का आतंकी संगठन अल-कायदा को लेकर बयान। कहा अफगानिस्तान की धरती नहीं मौजूद है एक भी अल-कायदा का सदस्य। आगे बढ़ेंगे। अफगानिस्तान में लोगों को लूटने वाले 2 लुटेरों को तालिबानी आतंकियों ने पकड़ा है। बड़घीस प्रांत में तालिबान ने दोनों को गिरफ्तार किया। हाथ पैर बांध कर दी तालिबानी सजा। पंजशीर में मौजूद नॉर्दर्न अलायंस ने जारी किया है नया वीडियो जारी कर कहा पंजशीर पूरी तरह आजाद है। तालिबान के दावे पूरी तरह से खारिज हो चुके हैं। पहाड़ी से रख रहे हैं पूरे प्रांत पर नजर। पंजशीर के वीडियो शेयर करने के बाद तालिबान ने भी एक वीडियो किया है जारी। वीडियो में अत्याधुनिक हथियारों से लैस नजर आए तालिबानी। कहा पंजशीर के अधिकतर इलाकों पर तालिबान का कब्जा।
तालिबानी आतंकी हथियारों के बल पर लोगों को डराते और धमकाते नजर आए। चप्पे चप्पे पर मुस्तैद आए नजर, निचले इलाके से रख रहे हैं नजर। नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाकों की नई तस्वीर सामने आई है। तालिबान के खिलाफ मोर्चा संभाले पहाड़ी पर आए नजर, कहा आजादी की उम्मीद मजबूत है एनआरएफ। अफगानिस्तान के तोरखम क्रॉसिंग पर जुटी मरीजों की भीड़, मरीजों ने की पाकिस्तान से इलाज देने की अपील। अफगानिस्तान में बिगड़े हालात के कारण मरीजों को नहीं मिल रहा है इलाज। अफगानिस्तान के हालातों को लेकर WHO प्रमुख ने दी चेतावनी, कहा चरमरा सकती अफगानिस्तान में स्वास्थ्य व्यवस्था, नागरिकों की हर संभव मदद करेगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और अब्दुल्ला ने रूस, चीन और पाकिस्तान के विशेष प्रतिनिधि से मुलाकात की। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात और महिलाओं के सम्मान शिक्षा पर बातचीत की है। न्यूयॉर्क में चली UNGA की बैठक में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जलवायु परिवर्तन पर चिंता जाहिर की, कहा अफगानिस्तान से यमन तक मानवाधिकारों का हो रहा है हनन। संयुक्त राष्ट्र महासभा से चुनी राष्ट्रपति जिनपिंग की दुनिया के नेताओं से अपील, बोले बातचीत और सहयोग से हो विवादों का समाधान। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की चेतावनी, एक इंटरव्यू में कहा समावेशी सरकार का गठन नहीं किया तो अफगानिस्तान में होगा गृह युद्ध। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तालिबान की मान्यता को लेकर पाकिस्तान के बदले सुर। पाक पीएम इमरान खान ने कहा तालिबान की मान्यता को लेकर पड़ोसी देशों के साथ बातचीत के बाद लिया जाएगा फैसला। अफगानिस्तान के IAEA के महानिदेशक मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार का तालिबान को लेकर बयान, कहा तालिबान अफगानिस्तान की धरती का नहीं कर रहा आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल, आश्वासन से संतुष्ट पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में कतर के विश्व नेताओं से अपील, शेख तमीम बिन हमद ने कहा तालिबान का न किया जाए बहिष्कार, तालिबान के साथ जारी रखी जाए बातचीत। कतर के अमीर शेख तमीम ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में कहा तालिबान के साथ संवाद से सकारात्मक नतीजे निकल सकते हैं। तालिबान को मान्यता देने से कतरा रहे दुनिया भर के देश। न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर का 2 बड़े सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। अफगानिस्तान मुद्दे पर G4 विदेश मंत्रियों की बैठक और G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में लेंगे हिस्सा। कई मुद्दों पर होनी है बातचीत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोरिया गणराज्य के विदेश मंत्री चुंग यूइंग योंग से मुलाकात की है, कहा कोरिया की नीति और भारत की एक्ट ईस्ट नीति ने हिंदू प्रशांत में हमारे रिश्ते को किया है मजबूत। तालिबान ने सुहेल शाहीन को संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान का राजदूत बनाया है, महासभा में बोलने की इजाजत भी मांगी है। T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो सकती है अफगानिस्तान की टीम। ICC के मेगा इवेंट में अफगानिस्तान के खेलने पर लग सकता है बैन। अफगानिस्तान टीम के तालिबान के झंडे तले खेलने पर आपत्ति। धर्मांतरण के मामले में मेरठ में UP ATS ने ग्लोबल पीस सेंटर के अध्यक्ष मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया है। जबरन धर्मांतरण केस में सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा, मौलाना कलीम ने 5 लाख लोगों का कराया जबरन धर्मांतरण, कई देशों तक फैलाया नेटवर्क। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है कलीम सिद्दीकी। मेरठ में सैकड़ों मुस्लिम धर्मगुरुओं ने किया SSP ऑफिस का घेराव, मौलाना कलीम सिद्दीकी को छोड़ने की मांग की। कल UP ATS ने मौलाना कलीम सिद्दीकी को धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार किया है। मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर यूपी के DG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा हवाला के जरिए कलीम को बहरीन से 1.5 करोड़ रुपए की फंडिंग के सबूत मिले हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी पुत्र स्वर्गीय हाजी अमीन अवैध धर्मांतरण के कार्य में लिप्त है, जिसके लिए विदेशों से भारी फंडिंग प्राप्त की जा रही है। मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी के सांसद ने बताया गलत, कहा बीजेपी मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के अलावा कोई भी काम नहीं कर सकती। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा धर्मांतरण और विदेशी फंडिंग आज का मामला नहीं है, पिछली सरकारों का बहुत ही पसंदीदा मामला है। ऐसे लोगों का महिमा मंडित करना इनका पेशा रहा है। कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर BSP सांसद का बीजेपी पर हमला, गिरफ्तारी को बताया यूपी चुनाव जीतने का हथकंडा, दहशत का माहौल पैदा करके लोगों को बांटने की कोशिश। मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने कहा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी और कितना गिरेगी। मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल, कांग्रेस नेता ने कहा चुनाव से पहले छापेमारी क्यों, संघ के साथ इनके संबंध है। जम्मू कश्मीर में 6 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से किया गया बर्खास्त, आतंकी कनेक्शन के शक में हुई कार्रवाई, आतंकी साजिश में शामिल होने का भी आरोप। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग को लेकर लगातार दूसरे दिन NIA की छापेमारी, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा समेत कई जगहों पर तलाशी अभियान जारी है। जम्मू के नगरोटा सैनिक स्कूल में CBI का छापा, CBI को सैनिक स्कूल की संपत्ति की खरीद में पैसों की हेराफेरी की मिली थी शिकायत, मामले की जांच में जुटी है पुलिस।
जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में मेंढर इलाके में आतंकी साजिश को सुरक्षा बलों ने किया नाकाम। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 4 आईईडी जब्त कर नष्ट किए हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना ने एक शख्स पर की फायरिंग। सेना की फायरिंग में घायल हुआ शख्स, सुरक्षा बलों ने राइफल छीनने की उनसे कोशिश की गई थी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में शहीद पायलट मेजर रोहित कुमार और मेजर अनुज राजपूत को श्रद्धांजलि दी गई। हेलीकॉप्टर क्रैश में हुए थे दोनों शहीद। 1971 में पाकिस्तान से जीत के 50 साल पूरे। चंडीगढ़ की सुखना लेक में वायुसेना का एयर शो। जीत का स्वर्णिम वर्ष मना रहा है भारत। आज हो सकता है अग्नि 5 का परीक्षण। न्यूक्लियर हथियारों को ले जाने में सक्षम इस मिसाइल का ये 8वां टेस्ट होगा। मुंबई में आज भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने मराठवाड़ा में जारी किया येलो अलर्ट। महाराष्ट्र के अन्य इलाकों में भी भारी बारिश का अनुमान। तलवार मूव को लेकर महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के आरोपों के बीच एलजी मनोज सिन्हा का बयान। बोले, कुछ लोगों का रैकेट है जो चाहता है कि दरबार मूव जारी रहे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को अल्टीमेटम। चांदीवाल कमिश्नर 6 अक्टूबर तक पेश होने के लिए जारी किया है समन। अभी तक परमवीर खुद नहीं आए सामने, लीगल टीम दे रही है जवाब। पोर्नोग्राफी मामले में अभिनेत्री गहना वशिष्ठ को सुप्रीम कोर्ट से राहत। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। कोर्ट ने गहना वशिष्ठ से जरूरत पड़ने पर जांच में शामिल होने की बात कही है। 14 नवंबर को होने वाली एनडीए की परीक्षा में शामिल होंगी लड़कियां। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस फैसले को टालना सही नहीं होगा। एयर इंडिया के सीएमडी राजीव बंसल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मिली जगह। उन्हें मिली है जगह। राजीव बंसल को मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचे आप नेता पंकज गुप्ता को नोटिस। मामले में आप नेता राघव चड्ढा का बीजेपी पर हमला। कहा, हम बीजेपी और केंद्र की गिदड़ भभकी से नहीं डरने वाले हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में बीजेपी नेता की याचिका। नवीन जिंदल की याचिका पर पुलिस से मांगी है रिपोर्ट। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। 29 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। लगातार बढ़ रही है जावेद अख्तर की मुश्किलें। तालिबान से आरएसएस की तुलना करना जावेद अख्तर को पड़ा महंगा। आरएसएस ने जावेद अख्तर को लीगल नोटिस थमा दिया है, जिसमें उन्हें माफी मांगने को कहा गया है। हैदराबाद के ईडी ऑफिस पहुंचे टॉलीवुड एक्टर तरुण का 1 घंटे ईडी ने की पूछताछ। 2017 के मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग केस में किया तलब। छत्तीसगढ़ सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका। टूलकिट मामले में संबित पात्रा और रमन सिंह को मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान में पूर्व पीएम नवाज शरीफ की संपत्ति की नीलामी। भ्रष्टाचार रोधी संस्थान ने शुरू की कार्रवाई। एवनी फील्ड अपार्टमेंट मामले में भ्रष्टाचार के दोषी थे नवाज। दिल्ली में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बंगले के बाहर तोड़फोड़ मामले में एफआईआर दर्ज। दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ओवैसी के घर में तोड़फोड़ के 4 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। पटियाला हाउस कोर्ट ने 1 आरोपी को पुलिस हिरासत में भेजा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के यूपी दौरे से पहले एक और विवाद। रैली के लिए लगाए गए पोस्टर में संभल को गाजियों की धरती लिखा गया है। नोएडा की रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने तालिबान का समर्थन करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेताओं को लगाई फटकार। कहा, होगी सख्त कार्रवाई। काबुल में आपने देखा होगा तालिबान के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया। ये अराजकता पैदा करने वाले तत्व हम सबको फिर से उसी स्थिति की ओर धकेलने का प्रयास करना चाहते हैं। लखनऊ में बीजेपी ऑफिस में बैठक। विधानसभा चुनाव को लेकर हो रहा है मंथन। यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, सीएम योगी समेत कई नेता बैठक में मौजूद रहे। यूपी बीजेपी चुनाव प्रभारी बनने के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान। विधानसभा चुनावों की रणनीति पर मंथन किया। यूपी में होने वाले चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री और यूपी चुनाव प्रभारी अनुराग ठाकुर का बयान। कहा, यूपी में पीएम और सीएम के लिए कामों का दिख रहा प्रभाव। 2022 में यूपी में फिर खिलेगा कमल। और जो काम राज्य में योगी की सरकार ने और देश में मोदी सरकार ने किया, उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव जनता के बीच में भी है। उत्तर प्रदेश की जनता 2017 में जो एक रिकॉर्ड सीटें भाजपा को जिताई थी, 2022 में एक बार फिर आशीर्वाद मोदी योगी जी को देने वाली है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले दरार पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज। ट्वीट कर लिखा, बीजेपी सरकार में निर्माण और भ्रष्टाचार के बीच ऐसा करार हुआ है कि उद्घाटन से पहले ही दरार पड़ गई है। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना। मोदी सरकार सिर्फ मित्रों के साथ है, लेकिन देश सत्याग्रह कर रहे किसान, मजदूर, छात्रों के साथ है। मैं हमेशा देश के साथ हूँ। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार को ममता बनर्जी के घर के आसपास प्रचार करने से पुलिस ने रोका है। सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया।
भवानीपुर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टेब्रेवाल के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने घर घर जाकर वोट मांगे। 30 सितंबर को डाले जाना है वोट। बंगाल हिंसा मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का सीबीआई को आदेश। पश्चिम बंगाल में हिंसा और अन्य अपराध को लेकर दर्ज किए 2 केसेस। बंगाल विधानसभा पहुंची सीबीआई टीम। स्पीकर के समक्ष पहुंचकर सौंपा लेटर। विधानसभा स्पीकर ने बिना इजाजत कार्रवाई करने को लेकर सीबीआई को किया था समन। यूपी के हापुड़ में सीएम योगी ने दी लोगों को सौगात। सीएम योगी ने कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। यूपी के नोएडा में मुख्यमंत्री योगी ने मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया। दादरी में मिहिर भोज पीजी कॉलेज में लगाई गई प्रतिमा। मुख्यमंत्री योगी के दौरे पर लोगों ने लगाए योगी मोदी के नारे। बारिश के बीच पंडाल में पहुंचे लोग। सीएम के दौरे को देखते हुए कड़ी की गई थी इलाके की सुरक्षा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने निर्यात सम्मेलन का किया उद्घाटन। चेन्नई में मनाया जा रहा है निर्यात सम्मेलन। चेन्नई के स्पेशल कोर्ट में एमडीएम के अध्यक्ष वाइको और वीसी के चीफ की पेशी। तमिलनाडु सरकार ने दोनों के खिलाफ दर्ज कराया केस। ग्वालियर में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का मेगा रोड शो। सिंधिया के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री समेत कई मंत्री की मौजूदगी रही। एमपी के ग्वालियर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। ज्योतिरादित्य सिंधिया के रोड शो के खिलाफ काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। भवानीपुर उपचुनाव के लिए ममता बनर्जी का ताबड़तोड़ प्रचार। जनसभा को किया संबोधित। बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। भवानीपुर की रैली में सीएम ममता ने बीजेपी को जुमला पार्टी बताया। कहा राज्य में दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा की इजाजत नहीं देते हैं। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर के हुंकार। नवजोत सिंह सिद्धू को रोकने के लिए हर कुर्बानी को तैयार। सिद्धू को देश के लिए खतरा बताया। कैप्टन अमरिंदर ने कहा सिद्धू को किसी हाल में पंजाब का सीएम बनने नहीं दूंगा। सिद्धू के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारूंगा। कैप्टन अमरिंदर ने कहा 3 हफ्ते पहले ही इस्तीफे की पेशकश की थी। सोनिया गांधी के कहने पर मुख्यमंत्री बना रहा। राहुल और प्रियंका को अनुभवहीन बताया। कैप्टन के बयान पर बढ़ी नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ देशद्रोह की शिकायत। याचिकाकर्ता ने सीबीआई, एनआईए और पीएमओ से कार्रवाई करने की मांग रखी। पंजाब के सड़क परिवहन निगम को चिट्ठी। सभी बसों से पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के पोस्टर हटाने को कहा। प्रबंध निदेशक को दिया आदेश। पंजाब में जल्द होगा कैबिनेट का विस्तार। दिल्ली में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने राहुल और सोनिया से चर्चा की थी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने दोनों डेप्यूटी सीएम और नवजोत सिंह सिद्धू के साथ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। लोगों से मुलाकात की। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने सिद्धू को पाकिस्तानी सेना प्रमुख का भाई बताया। ट्वीट कर कहा करतारपुर साहिब के रास्ता खोलने के लिए धन्यवाद देते हुए अपने दूसरे पंजाबी भाई को गले लगाने में कैसा देशद्रोह। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में सीबीआई ने एक छाप और राइफल फैक्ट्री में काम करने वाले अकाउंटेंट मधुसूदन मुखर्जी को गिरफ्तार किया है। मधुसूदन मुखर्जी पर 1 करोड़ 7 लाख के गबन का आरोप है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन। बिजली सप्लाई बाधित होने पर धरना दिया। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार सिल्वर गणपति ने दाखिल किया नामांकन। पुडुचेरी सीट से भरा पर्चा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कुल्लू में एक दलित युवक की हत्या को लेकर राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। मामले में न्यायिक जांच की मांग रखी। यूपी के अमरोहा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। बीजेपी सरकार की गिनवाई उपलब्धियां। कहा पिछले 4.5 साल में प्रदेश में नहीं हुआ एक भी दंगा। चंडीगढ़ में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक की। हरियाणा के मौजूदा राजनीतिक हालातों समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर के बडगाम के दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। पटना में आरजेडी विधायक तेजस्वी यादव ने 53 करोड़ टेंडर मामले में बिहार सरकार पर सवाल उठाए हैं। कहा ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट है बिहार सरकार। उप मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर जांच की बात कही। तिरुवनंतपुरम में केरल सरकार के खिलाफ डीलर्स एसोसिएशन का प्रदर्शन। कई मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वाणिज्य उत्सव में हुए शामिल, जिसमें सीएम ने इंडियाज इमर्जिंग एक्सपोर्ट टाइगर का शुभारंभ किया। भोपाल में पदोन्नति नहीं मिलने पर मदद की आस में बीजेपी कार्यालय के बाहर पहुंचा कर्मचारी। राज्य स्तर पर दौड़ में 50 से ज्यादा मेडल और 100 से ज्यादा ट्रॉफी जीत चुका है शख्स। मुंबई में पश्चिम रेलवे के सेंटा क्रूज स्टेशन पर नए फुटओवर ब्रिज की शुरुआत की गई। सेंटा क्रूज स्टेशन पर मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन ने कम वक्त में पूरा किया काम। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पहली अंडरग्राउंड टनल पर की बात। शिवाजी नगर मेट्रो स्टेशन और कंटोनमेंट एरिया के बीच होगी टनल। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में पीएम मोदी की जीवनी पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने प्रदर्शनी का जायजा लिया।
उत्तराखंड के बीजेपी नेता ने कांग्रेस नेता हरीश रावत पर कसा तंज। कहा, हरीश रावत उन लोगों को भाई कहते हैं जिनके हाथ हमारे सैनिकों के खून से रंगे हैं। रावत ने कुछ दिन पहले पाकिस्तानी सेना के जनरल को कहा था भाई। मुंबई में नारकोटिक्स विभाग का एक्शन। आजाद मैदान से 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तार खंगालने में जुटी एनसीबी। दिल्ली के इंटरनेशनल हवाई अड्डे से तस्करी के मामले में गिरफ्तार पूर्व कस्टम अधिकारियों समेत 11 के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया है कि सभी लोगों पर हवाई अड्डे पर 5.25 करोड़ रुपए के सोने की तस्वीर का आरोप। मध्य प्रदेश के इंदौर में आईपीएल मैच पर सट्टेबाजी। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ कर तार खंगालने में जुटी है पुलिस। तेलंगाना के विकाराबाद जिले टीआरएस सरपंच की गुंडागर्दी। एक शख्स के साथ की मारपीट। वीडियो में लात मारते हुए नजर आया सरपंच। यूपी में घरेलू विवाद के चलते युवक ने की आत्महत्या। डीजल डालकर खुद को लगाई आग। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। यूपी के बांदा में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट। लाठी डंडों से एक दूसरे पर किया जमकर हमला। इलाज के दौरान एक की मौत, कई लोगों को आई गंभीर चोट। पुलिस ने दर्ज किया केस। छत्तीसगढ़ के बालोद में आदिवासी महिला के साथ मारपीट। पीड़ित महिला ने एसपी से लगाई इंसाफ की गुहार। मध्य प्रदेश के बड़वानी में नाबालिग के साथ दुष्कर्म। पीड़िता ने जीजा पर लगाए रेप के आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरुआत कर दी है। यूपी के फिरोजाबाद में राइफल लेकर घर में घुसे बदमाश। विरोध करने पर युवक को पीटा। सीसीटीवी में कैद वारदात। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के सीतापुर में मामूली विवाद को लेकर 2 भाइयों में जमकर हुई मारपीट। दोनों ने एक दूसरे पर धारदार हथियार से वार किया। यूपी के सीतापुर में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला झुलसी। जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। युवती पर एसिड अटैक हुआ है। परिजन और पीड़िता ने इलाके के दबंगों पर लगाया आरोप। पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। एमपी के दमोह में गुंडों से परेशान युवक ने कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास खाया जहर। गुंडों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से परेशान था युवक। यूपी के मुरादाबाद में गोवंश का मांस मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस चौकी के पीछे बोरों में भरा मिला मांस। पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। महाराष्ट्र के ठाणे में सड़क पर गड्ढों के कारण एक्सीडेंट हुआ है। सर पर चोट लगने के कारण युवक की मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मध्य प्रदेश के भोपाल में अंधविश्वास का मामला आया सामने। मासूमों को जिंदा करने के लिए 3 घंटे तक नमक के ढेर पर रखे गए शव। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में ग्रामीणों ने पुलिसकर्मी पर बोला हमला। हेड कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल। हमले करने वाले पर मुकदमा दर्ज किया गया। यूपी के हमीरपुर में बेखौफ लुटेरे सीएससी संचालक से कैश और कागजात छीनकर फरार। लुटेरे पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। यूपी के मथुरा में गौ रक्षकों ने अवैध रूप से लाए गए मीट को बर्बाद किया है। पुलिस ने 2 गौमांस तस्करों को गिरफ्तार किया। कर्नाटक के कोप्पल में मंदिर में दलित बच्चे को ले जाने पर विवाद। दलित परिवार पर 23,000 रुपए का जुर्माना लगा है। पुलिस ने दोषियों को दी चेतावनी। मंदिर के सदस्यों ने बच्चों के परिवार से माफी मांगी है। कोरोना से मौत पर मुआवजा देगी केंद्र सरकार। पीड़ित परिवार को 50,000 रुपए देगी मुआवजा। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने दी जानकारी। एनडीएमए ने जारी की गाइडलाइंस। वैक्सीन पॉलिसी को लेकर घिरे ब्रिटेन ने आखिरकार बड़ा बदलाव किया है। यूके ने भारत में बनी कोविशील्ड को मंजूरी दी है। दिल्ली में डेंगू के मामले घट गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा इन साल सितंबर में पिछले सालों की तुलना में डेंगू के कम मामले आए हैं। बीते हफ्ते में डेंगू के 50 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि हुई है। त्रिपुरा के कई इलाकों में स्वाइन फ्लू के सामने आए केस। प्रशासन ने सुअरों के मांस पर पाबंदी लगाई है। उज्जैन में डेंगू का प्रकोप जारी है। डेंगू से महिला लैब टेक्नीशियन की मौत हो गई। अब तक 142 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। मिजोरम में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से हड़कंप। 3 मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियों का जायजा लिया है। कोरोना मामलों में उतार चढ़ाव जारी। पिछले 24 घंटे में 26,964 नए केसेस आए हैं। 383 संक्रमितों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में आ रही गिरावट। पिछले 24 घंटे में 30 नए कोरोना केसेस आए सामने। पॉजिटिविटी दर घटकर अब 0.04%। आंध्र प्रदेश में बढ़ी कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 1365 कोरोना के नए केसेस दर्ज किए गए हैं। राज्य में 13,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। कोरोना को लेकर महाराष्ट्र की सरकार की बैठक में तीसरी लहर को लेकर हुई चर्चा। कोरोना के हालात पर सावधानी बरतने को कहा गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कोविड नियमों के साथ खुले प्राइमरी स्कूल। कोरोना नियमों का पालन जरूरी। कम संख्या में स्कूल पहुंचे छात्र। यूपी के मेरठ में लोग नहीं लगवा रहे कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। 2 लाख से ज्यादा लोगों ने नहीं ली है कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक। स्वास्थ्य अधिकारी बार-बार कह रहे हैं लोगों को जागरूक करके कि वो डोज लें। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 18 महीने बाद बंगाल सफारी की शुरुआत की गई है। कोविड के चलते बंद थी बंगाल सफारी। यूपी के अमरोहा में मूसलाधार बारिश की वजह से मौसम बदल चुका है। तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश। यूपी के अम्बेडकर नगर में बारिश के कारण सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। सड़कों पर पानी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी।
यूपी के रामपुर में लालपुर डैम पर आधा बना पुल छात्रों के लिए बना परेशानी का सबब। जान को जोखिम में डालकर छात्र पुल को पार करके जा रहे हैं स्कूल। यूपी के मथुरा में घर पर आकाशीय बिजली गिरने से हादसा। घर की दीवार ढही, मलबे में दबी बच्ची को राहत बचाव कार्य ने टीम ने बाहर निकाला। महाराष्ट्र के नासिक में तेज बारिश, कई इलाकों में जलजमाव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। नेशनल हाईवे पर पानी भरने से यातायात पूरी तरीके से प्रभावित। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश के बाद गोदावरी नदी में बढ़ा जलस्तर। पानी बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बने। नगरपालिका पर स्थानीय लोगों ने लगाया लापरवाही का आरोप। दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए केजरीवाल सरकार की नई सौगात। देश के पहले मोबाइल म्यूजिक बस की शुरुआत। जिन बच्चों की संगीत में दिलचस्पी है उन्हें इससे सीखने बाहर जाने की होगी जरूरत। लुधियाना में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। आईटीबीपी के 26वीं बटालियन ने किया आयोजन। यूपी के लखीमपुर खीरी में महिला सुरक्षा को लेकर ग्राम प्रधान ने लगवाई सीसीटीवी कैमरे। साथ ही कैमरों की रिकॉर्डिंग के लिए एक मॉनिटरिंग रूम भी तैयार किया गया। पंजाब के लुधियाना में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार की तैयारी। पराली को नष्ट करने वाली 4000 से ज्यादा मशीनें किसानों को बांट रही है सरकार। विश्व साइकिल दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साइकिल पर सवार होकर सचिवालय पहुंचे। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से साइकिल के इस्तेमाल की अपील की है। चंडीगढ़ में साइकिल रैली का आयोजन। वर्ल्ड कार फ्री डे से पहले लोगों को जागरूक करने की कोशिश। बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। यूपी के बुलंदशहर में कैदियों को तनाव मुक्त रखने के लिए जेल प्रशासन की पहल। जिला जेल में बंद कैदियों के लिए कार्यक्रम का किया आयोजन।